Hello बच्चों, let's see the question. The question states that the main aim of the deviation-Germer experiment is to verify fill in the blanks nature of the moving electron. तो बेसिकली जो डेविएशन और जर्मर एक्सपेरिमेंट था वो 1927 में किया गया था. तो 1927 से पहले ये चल रहा था कि वेव हैज अ पार्टिकल प्रॉपर्टी. वो किस कारण था वेव हैज अ पार्टिकल प्रॉपर्टी, ये प्रूव हो चुका था बाय द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड बाय एक्सरे. So by X-ray production and by photoelectric effect, it is proved that the wave has a particle properties. But ये prove नहीं हुआ था अभी तक कि particle has a wave-like property. But after the deviation and Germer experiment, it is proved that उन्होंने एक थेसिस रखा, उसके लेटर ऑन उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने प्रूफ किया कि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसकी, तो इसका की कंसेप्ट क्या होगा. डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट. उसका नेचर वेव की तरह है. सो दे वेरीफाई द वेव नेचर ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन. तो बेसिकली बिफोर 1927 was known that wave has a particle property by which experiment, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे वो, by photoelectric and X-ray production. So due to photoelectric effect and X-ray production, ये प्रूव हो चुका था. एंड एक्सरे प्रोडक्शन. बट आफ्टर 1927 the deviation and Germer performs the experiment to verify the wave nature of the particle. और उन्हें सक्सेस मिली. उसी के कारण फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिकल वेव हैज अ पार्टिकल प्रॉपर्टीज ये प्रूव हुआ एंड लेटर ऑन पार्टिकल हैज अ वेव लाइक प्रॉपर्टी ये प्रूव हो गया. सो देयरफॉर टू वेरीफाई द वेव नेचर ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन. सो वेव, दिस इज एन आंसर. तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.